सो फाइनली दोस्तों आप लोग का मैथ का भी पेपर आ चुका है, जो कि क्लास 7 का है और विषय गणित का होने वाला है। जैसे कि आप सबको पता है कि 16 मार्च के दिन आप लोग का गणित का पेपर ये 100% ओरिजिनल पेपर है। और हाँ, आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत सारा चेंजिंग आया है कि आप लोगों को बोर्ड पर ये क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्योंकि आप लोग के मैम के पास आ रहा है क्वेश्चन और मैम आपको डाउनलोड करके आपको बोर्ड पर दिखाती है या आपको प्रिंट कर आपको पेपर दिए जाते हैं। आपको कॉपी दी जाती है जो 4-5 पेज का रहती है, उसी में आपको लिखना रहता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से आप लोग का एग्ज़ाम चल रहा है। तो कैसे भी हो, फिर भी मैंने इसका रियल ओरिजिनल पेपर लेकर आई हूँ, जो कि ये सभी ज़िले का रहने वाला है। कंफर्म नहीं है कि ये सभी ज़िलों का है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि ये सभी ज़िलों का यही पेपर होने वाला है, क्योंकि ये डाउनलोड होकर आ रहा है। तो डाउनलोड होने पर सभी ज़िलों का पेपर एक ही रहता है, ठीक है ना। तो यही इसका पेपर रहेगा और ऊपर में इसका कोड है। और आप लोग अच्छे से ये एग्ज़ाम दीजिए। और आप लोगों को हिंदी और सामाजिक विज्ञान का भी मैंने बताया, बहुत सारे बच्चे का कमेंट है कि बहुत अच्छा गया पेपर। तो आप लोग का गणित का भी पेपर बहुत अच्छे से जाएगा, ठीक है ना। समय 2 घंटे ही रहेगा, पूर्णांक 50 रहेगा। और हाँ, इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को जल्दी जल्दी शेयर करो। और कमेंट में ज़रूर बताना कहाँ से आप ये वीडियो देख रहे हो, किस ज़िले से इस वीडियो देख रहे हो, ताकि मैं उसी ज़िले के हिसाब से वीडियो बना सकूँ, ठीक है ना। ये एग्ज़ाम आप लोगों को 16 मार्च को होने वाला है। यहाँ कुछ निर्देश दिए गए हैं कि प्रश्न 5 रहेंगे, प्रत्येक उत्तर का अनिवार्य देना है और प्रत्येक क्वेश्चन के सामने उसके निर्धारित अंक अंकित रहेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग निर्देश वगैरह सब पढ़ लीजिए और उसके बाद अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए। और एग्ज़ाम में बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको आराम से एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो फर्स्ट में पूछा गया कि क्वेश्चन में सही विकल्प चुनकर खाली जगहों को भरिए, जो कि टोटल 5 क्वेश्चन रहेंगे, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फर्स्ट में पूछा गया हमारा कि पूर्णांकों को योग का परिणाम सदैव पूर्णांक होता है, यानी डैश होता है, तो ये पूर्णांक हो जाएगा, ठीक है ना। राइट आंसर आपको पूर्णांक हो जाएगा। सेकंड में हमारा पूछा गया कि आंकड़े 2, 4, 6, 8, 10 का माध्य डैश है, तो इसका माध्य आप लोगों का 6 निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जो बीच का रहता है वही माध्यम रहता है, तो इसका 6 हो जाएगा, ठीक है। 3 का हो गया 1/3 प्लस 3/4 बड़ा डैश होगा, तो इसका हो जाएगा 13/12। इसको जो आप सॉल्व कीजिएगा भीम का जोड़, तब 13/12 आपको आ जाएगा। चौथा में अगर समीकरण 3x = 9 का हल डैश है, तो ये इसका 3 हो जाएगा। इसको हल कीजिए तो 3 आ जाएगा आप लोग, ठीक है। 5 में पूछा गया कि एक सरल को सॉरी मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ पहले। 3x = 9, x को 9 और 3 को काटिए तो 3 बार कट जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख लीजिएगा। चौथा 5वां पूछा गया कि एक सरल कोण डैश का होता है, तो एक सरल कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो 180 डिग्री इसमें भर दीजिएगा। सेकंड में पूछा गया कि सही कथन के सामने सही का गलत और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगा, जो कि टोटल 5 मार्क्स का रहेगा। 5 क्वेश्चन में पूछेंगे, सभी के 1-1 अंक रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट में पूछा गया कि एक त्रिमात्मक पूर्णांक के दूसरे त्रिमात्मक पूर्णांक के भाग देने पर प्राप्त भागफल एक घनात्मक पूर्णांक होता है, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा में पूछा गया कि आंकड़ों का माध्य हमेशा आंकड़ों के मौजूद किसी संख्या के बराबर होता है, तो बिल्कुल ये गलत है, ठीक है। तीसरा में पूछा गया कि x + 7 = 15 में x = 8 है, तो हाँ, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर आपको आ जाएगा आंसर, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आपको इसको सही का टिक लगा देना है आपको, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा x + 7 = 15 और उसके बाद आप जो x = 8, तो आप इसको जब सॉल्व कीजिएगा कि 8 = 7 में और 15 इधर कर दीजिएगा, तो आप लोग जोड़िएगा तो 15 और इधर भी 15 आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। फिर चौथा में पूछा कि 168.07 × 100 के बराबर इतना 1680.7 है, तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। एक त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं का माप समान हो समरुद्धि त्रिभुज है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा में सतम अ के सतम ब से सही मिलान कीजिए। टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे इसमें, ठीक है। सतम अ सतम ब दिए गए हैं। फर्स्ट में पूछा गया -30 + 10, तो इसका हो जाएगा -3 घन हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पूछा गया 3 × 8 + 7 बराबर, तो इसका हो जाएगा क नंबर 24/7 हो जाएगा, ठीक है ना। वहाँ 24/7 है, तो 24/7 हो जाएगा। ऐसा कोण जो पूरक के समान हो, तो ये 45 डिग्री होगा। समकोण त्रिभुज समकोण के सामने वाली भुजा तो एक कर्ण होती है, P/7 4, तो P = डॉट, तो इसका हो जाएगा आप लोग को 28 हो जाएगा, ख नंबर, ठीक है ना। ख नंबर आप लोग का हो जाएगा। फिर से चौथा में पूछा है कि नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो 3 क्वेश्चन बनाना है, टोटल 15 मार्क्स का रहेगा। एक संख्या का 1/5 घटा 4 संख्या 3 देता है, तो इस स्थिति के लिए एक समीकरण लिखिए। तो इसको हमको लिखना है, तो लिखेंगे x का 1/5 घंटा 4/3 और x गुने 1/5 - 4, तो 3 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। शैली अपने बगीचे के छोटे पौधे के पंक्ति लगाती, जो क्रमक छोटे पौधे के बीच की दूरी 3/4 मीटर है। प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक है। आंसर हल करना है कि प्रथम एवं अंतिम पौधे के बीच की दूरी, तो 3 जोड़े लगातार पौधे के 3 बीच की दूरी, तो 3 × 3/4 = 9/4। फिर आपको इसको काटिएगा तो 2:2/5 2.25 आ जाएगा, ठीक है।
तीसरा पूछा गया एक गुणात्मक पूर्णांक जिनका कोण 5 है, इसका हमको दिखाना है। ठीक है ना, पूर्णांक निकालना है। इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए, इसका आ जाएगा आपको आंसर, टोटल आंसर आपको 5 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना। चौथा में दिया नीचे दी गई आकृति में दो कोणों की भुजाएं समांतर, तो यदि त्रिकोण ABC बराबर 70 हो तो कोण DGC और कोण DEF की माप ज्ञात कीजिए। तो हल देकर लिखेंगे, चूंकि कोण ABC बराबर 70 है और कोण संगत है, दिए गए कोण बराबर। ठीक है ना, कोण सबका 70, इसका भी अगर 70 है तो उसका भी 70 हो जाएगा। ठीक है। पांचवा में किसी समबाहु त्रिभुज के आधार कोण बराबर होते हैं, तो शीर्ष कोण 40 डिग्री है, तो उस त्रिभुज के आधार पर कोणों में प्रत्येक की माप क्या होगी। तो हल में लिखने के माना आधार कोण x है, तो x प्लस x बराबर 40 80 डिग्री, इसमें 2x प्लस 40 हो जाएगा 180, 2x इधर 40 आ जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, x बराबर 140 बटा 2, इसको जब काटिएगा तो 70 डिग्री आपको आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है। 5 में पूछा गया टोटल 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, टोटल 10 मार्क्स करेगा। निम्नलिखित की पहेली को हल करें। मैं एक संख्या हूँ, मेरी पहचान बताओ, मुझे 5 बार लो और एक 50 जोड़ो, एक तिहे शतक तक पहुंचने के लिए आपको अभी भी 50 चाहिए। अथवा में दिया गया क्रिकेट के टेस्ट मैच की एक पारी में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार है 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। ठीक है। इसका हमें माध्यक बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है। तो आप लोग इस प्रकार से सजा लीजिएगा और इधर के बीच का जो होता है वो हमारा माध्यक हो जाएगा, तो माध्यक 15 और बहुलक 15 हो जाएगा इधर। तो बहुलक 15 क्योंकि यहाँ सबसे अधिक बार आया है, और माध्यक वहाँ होता है दी गई आंकड़ों में के बीच की संख्या होती है। ठीक है ना। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व करिए। फिर दूसरा में नीचे दी गया है कि त्रिभुज ABC एक समकोण है, तो त्रिभुज 5 सेंटीमीटर, BC 12 सेंटीमीटर है। अथवा में दिया है कि एक कार 1 लीटर पेट्रोल 17 किलोमीटर दूरी तय करे, तो 2/3/4 लीटर पेट्रोल में कुल कितनी दूरी तय करेगी। ठीक है। तो 1 लीटर पेट्रोल में तथा करता है 17 किलोमीटर। इस प्रकार से आप लोग वो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। 6 का है कि निम्नलिखित आंकड़ों के वर्ग 7 है, 50 विद्यार्थियों द्वारा कुल पूर्णांक 600 में से प्राप्त किए गए कुल आंकड़ों को दर्शाए, इन्हें हवा दंड आलेख द्वारा निष्कासित करना है। ठीक है। तो इसका दिया विद्यार्थी प्रत्येक निधि 140, मोहनी 350, डेविस 450, हरदयाल 490, सयान दिया हुआ है, सबका दिया हुआ है। आप लोग को इस प्रकार से निकाल लेना है। ठीक है ना। एक आयतन की लंबाई 4 सेंटीमीटर तथा उसका अथवा में ये क्वेश्चन है आप लोग, तो मैंने फर्स्ट का जवाब दिया, तो आप लोग फर्स्ट का इस प्रकार से देख सकते हैं। इस प्रकार से आप लोग सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और मैंने 8 क्लास और 6 क्लास का भी अब वीडियो अपलोड कर दूंगी, आप लोग वो भी देख लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक। और